हजरा पूरी तूने इन्हें कुरान नहीं पढ़ने दिया? जी जी ये 18 साल से तुम हिंदू हो? जी जी 18 साल लोग जिद्दोजहद करते रहे, ये बंदा बोल नहीं सका, कुरान करीम नहीं पढ़ सका। तो 18 साल, क्या कोई पाकिस्तान में ऐसा कोई आदमी नहीं था जो इनकी आवाज को वापस ला सकता? एक बात जी, यकीनन यहाँ के लोग हजरत साहब को बड़ी अच्छी तरीके से जानते होंगे। यहाँ पर एक बात कहनी नहायत जरूरी है कि जो लोग कहते हैं कि जिस तरह से अभी सरकार जी ने इनके अंदर हाजिरी की, 18 साल से वो अंदर था, बंदा मुसलमान है, अंदर काफिर है। हजरा जाओ हिंदू, हजरा पूरी, हजरा जाओ, हजरा जाओ। अच्छा बताओ क्यों इनको पकड़ा हुआ है? कितने अरसे से पकड़ा हुआ है? 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। जी जी तूने इन्हें कुरान नहीं पढ़ने दिया? जी जी ये 18 साल से जी, तुम जी। हिंदू हो? जी जी इनको, इनके खानदान को भी पकड़ा हुआ है? जी जी इनको तकलीफ दी हुई है? जी 18 साल से कुरान पर तूने नहीं इन्हें पढ़ने दिया। जी जी तेरी काफिर की क्या मजाल है कि ताजदार मदीना का कुरान तूने पढ़ने दे? आज तेरा इलाज होगा, आज तेरी मौत है और इनकी बका है, क्योंकि कुफर फना है और हक की बना है। ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखो। बस ये आपके क्या लगता है हजरत? ये मेरे गांव के हैं, बस्ती के। बस्ती के? जी बस्ती के। आप क्या काम करते हैं हजरत? जी मैं तदरीस करता हूँ। कहाँ पर तदरीस करते हैं? पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा पीर मामूद हुसैन कादरी साहब के इदारे में। अदारे में। अच्छा हजरत, तो 18 साल इन्होंने कुरान नहीं सीधे पढ़ने दिया। ये कितने अरसे से हिफ्ज़ कुरान और तरावी पढ़ा रहे थे? ये बचपन से हमारे यहाँ बस जो बच्चे जब समझदार होते तो उनको कुरान पढ़ाते। बचपन से पढ़ रहे थे। बचपन से। इनके साथ क्या वाक़या हुआ? ये ऐसे हुआ कि एक तरावी पढ़ाने गए एक जगह पे, तो रात को उठे बाहर निकले, वहाँ बाहर निकले, कहीं बाहर निकले। जी, तो वहाँ गुस्ल के लिए पानी नहीं था, ये बाहर के पेशाब के हादसे से गए, तो इन्होंने वहाँ कुछ कलाम सुनाए, बातें सुनी उसके हिंदू बाद- चीजों की। जी जी, उसके बाद ये बात नहीं कर सकते, मतलब कुरान नहीं पढ़ सकते। 18 साल में नहीं पढ़ा। 18 साल। आप कितनी कितनी जगहों पर गए? ये 18 सालों से ऐसे समझे फिर रहे हैं। हजरत आप 18 सालों से फिर रहे हैं? जी जी कहीं कहाँ फिर रहे थे? बहुत पहाड़ गया हूँ, मुल्तान गया हूँ, सारी जगह पर गए। जी जी आप आए ना हमारे पास, जी सीने के अंदर जिनके इश्क मुस्तफा है। आप जहाँ नहीं पढ़ना चाहते थे ना, आपके साथ रहने वाले जहाँ नहीं पढ़ना चाहते थे, वहां से इन्हें पूछे ये पढ़ेंगे कुरान। आप इन्हें पूछे, इन्हें कहे पढ़े जहाँ से, जहाँ से आप नहीं ये पढ़ सकते थे, आप इनके साथ रहे ना, जहाँ से आप इनसे पूछ रहे, जहाँ से ये नहीं पढ़ सकते थे। बुलंद आवाज से पढ़े। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء
إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو ناكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العلي العظيم. कितने अरसे बाद इन्होंने कुरान पाक पढ़ा ये पूरा? जनाब 18 साल हो गए. कितना अरसे बाद? 18 साल. कितना अरसे बाद पढ़ा है? 18 साल 18 साल बाद पढ़ा है. सरकार यहाँ पे थोड़ी सी करूँ, 18 साल में आप जितने लोगों के पास गए, जितनी दरगाहों पे गए, आपका जिस तरह से कहना था कि हम तौसा शरीफ से बिलोंग करते हैं, माशाल्लाह हमारे साउथ पंजाब में तौसा शरीफ मतलब बहुत बड़ा नाम है, अल्लाह की ज़ात पाक उस नाम को सलामत रखे. तो जितने आप गए और 18 साल में आपको कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं मिली, कोई ऐसा नहीं मिला कि जो आपकी इस तकलीफ को दूर कर सके. और सरकार एक चीज आपसे, 18 साल तक कोई ऐसा पीर साहब, कोई ऐसा हम क्या कहते हैं अमल, कोई इनको नहीं मिला, यहाँ पर आए दम हुआ और जिस प्यार के साथ इन्होंने सूरत बारक अल्लाह जी की तलावत किया, यकीन जाने मजा आ गया सुन के अज़ाबी भाई. तो सरकार जी ऐसी इनको क्या चीज थी जिसने इनको ऐसा जकड़ा के कुरान पाक से रोक दिया, और वो भी 18 साल से. इनका तो ये भी कह रहे थे कि मसल्ला सुनाते हैं माशाल्लाह रमजानुल मुबारक में. ये कितने मसले सुनाए आपने? कितने मसले सुनाए आपने? 55 से तकरीबन 20 साल से पहले. तो सरकार जी ये कौन सी ऐसी ताकत होती है कि जो कुरान पाक से भी रोक देती है? ये फरमा रहे हैं कि तकरीबन 55 साल की उम्र है, तो यानी 18 साल अभी ये हो गए हैं कि इससे पहले ये मुसलसल कुरान पढ़ाते थे रमज़ान में. और रमजान ये बहुत एक हाफिजों की टीम होती थी, सिंध में जाते थे बलूचिस्तान में, और पक्के हाफिज. आप सब मेरी गुजारिश सुने कि कुरान पाक जैसी दुनिया में किताब ही नहीं है. मेरा तो एक है और हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी जान कुर्बान, हमारी सांसें कुर्बान. गुजारिश ये है कि रमजानुल मुबारक 9 रमजान ये बता रहे थे जी बिल्कुल. तरावी पढ़ाने के बाद बाद इनकी तबीयत तो इनकी तबीयत खराब होगी और उस चीज ने इनके गले को जकड़ लिया और ये 18 साल कुरान करीम की तलावत नहीं कर सके. तो मैं सिर्फ एक छोटा सा ये था सरकार जी से कि हुजूर 18 साल क्या कोई पाकिस्तान में ऐसा कोई आदमी नहीं था कि जो इनकी आवाज को वापस ला सकता, और जिस तरह से अब ये आए हैं इनके तवस से, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कहते हैं कि इस दरगाह से यकीनन शफाओं का समंदर है. तो एकदम से ये आदमी बोल पड़ा, जो चीजें हैं वो इस कदर ताकतवर हैं कि वो कुरान करीम भी नहीं पढ़ने देती. मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ, ये जिंदगी में पहली मर्तबा आए हैं? जी यहाँ पहली मर्तबा जिंदगी, इससे पहले कभी नहीं आए हैं. आज 18 साल बाद पहली मर्तबा अपने कुरान की तिलावत की, पहले नहीं कर सके. आप देखें, आप जिस शोबे से तल्लक रखते हैं, जिस माशाल्लाह मुफ्ती है, आप यहाँ करीब में पीर मोहम्मद शाह साहब के साथ हैं, उनके साथ आप मुंसलिक हैं, ये आपके दोस्त हैं, मेरे इलाके के दोस्त ही हैं. जी दोस्त. और दूसरी बड़ी बात यह है कि इन्होंने कुरान के हाफिज हैं जी हाँ. और पक्के हाफिज हैं. और 18 साल से कुरान को एक शैतान ने पकड़ लिया था और कुरान की तिलावत नहीं कर सकते थे. बस इतनी सी बात जो आपकी समातों की नजर ना, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि आपने दम ही कराना है तो कोई भी पढ़ के फूंक सकता है. वो बाबा फरीद शकील रहमतुल्लाह अलैह की बात आज सामने आई है नहीं आई है कि जब वो रास्ते में जा रहे थे तो बच्चे खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा, बच्चों ने कहने लगे तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह हमें मिठाई चाहिए. उन्होंने चंद गीटे लेकर, चंद पत्थर लेकर उन्होंने फूंक मारी और वो मिठाई बन गई, उनको दे दी. उन्होंने कहा ये काम तो बड़ा आसान है, जाए ये पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह तो ये भी बन जाएगी. नतीजा खेल वो पढ़ते पढ़ते रहे, आखिर तंग आके बाबा जी के दरबार में पेश हुए. कहने लगे हुजूर बात ये है, हमने तो पूरा कुरान पढ़ लिया लेकिन वो पत्थर का पत्थर रहा. उन्होंने कहा कुरान में कोई शक नहीं है, लेकिन जबान जो है वो फरीदी होनी चाहिए. कुरान में कोई शक नहीं है, लेकिन उस जबान जो है वो अताए रसूल हुजूर की मोहब्बत की जबान होनी चाहिए, उसके अंदर अता होनी चाहिए. ये हमें अता है कि देखें ना कुरान है, ये भी खुद भी हाफिज़ कुरान है, ये भी 7 हाफिज़ कुरान बैठे हुए हैं, कितने हाफिज़ कुरान में, लेकिन रब ने ये अता किया है कि
जब शैतान किसी को पकड़ता है या किसी को पर ताकत रखता है तो फिर अल्लाह ने मुझे ये अता दी है कि वो चाहे आलम कुफर में हो, दुनियादारी में हो या रूहानियत में हो, जो बंदा यहाँ आता है उसे रब इस तरह शफाअत अता फरमाता है। अब सोचने की बात है ना, मैं अक्सर कहता हूँ, लोग कहते हैं इनके पास से भी दम करा लो, इनके पास भी दम करा लो, इनसे भी दम करा लो। ये दम नहीं है, ये अताए रसूल है, अता है। ये हमारी नस्ल में है कि ऐसी मर्ज वाला कोई बंदा भी आता है रब उसे शफाअत देता है। और दूसरी बात यह है कि ये सारा का सारा मदीने का फैज़ है, हुजूर का करम है, हुजूर की मेहरबानी है। अब ये इस मसाल को थोड़ा सा और आगे ले चलेंगे। इनको 18 साल में समझाने के लिए 18 साल कोई, मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुनिया में मैं कोई आखिरी बंदा हूँ, लेकिन ये रब का करम है, ये अता है। इसलिए आप 18 साल में अगर कोई एक काफिर चीज से, एक काफिर चीज है मुसलमान अंदर में कुफर बैठा हुआ था, तो काफिर चीज से आजाद नहीं कर सका 18 साल तक। मसाल वो कहते हैं ना, मुल्ला की अजान और है और मुजाहिद की अजान का और है। हमने वो बात की है जो अंदर से इनको, आपके कितने खुशे देखे, कितने खुशे और कितना तरतीब में। मैं तो इसके बारे में बोलने के लिए इसलिए कहता हूँ, इसलिए मैं लोग कहता हूँ कि आप कोशिश करें गली महलों रास्तों इधर उधर बाने हुए आमलों के पास न जाए, बल्कि उन बंदों के पास जाए जिनको हकीकी अल्लाह के बंदे करते हैं और जो नस्ल दर नस्ल रब उन पर राजी है। कैसा लगा जी आप हमारे मुर्शिद खाने का? ऐसे मिलता है यहाँ पर शिफा सेकंड्स में, मिनट तो बड़ी दूर की बात है। 18 साल बाद रोने की कोई बात, आप देखिए रो रहे हैं, खुश है ना, अब तो खुश हो जाएं। देखें ना कैसे बादशाह सरकार ने निगाह की है। अब इंशाल्लाह जिंदगी सारी कुरान पढ़ते रहेंगे। आपको क्या महसूस हुआ हाफिज साहब? बिल्कुल सही हूँ, बिल्कुल सही है। बिल्कुल। अब क्या देंगे? देखो कुरान को तो सारे मानते हैं, कुरान को जो ताजदार मदीना का कलमा पढ़ता है वो तो मानता है। अगर वो कल सवाल कर दे यार आप चले गए बिदअत कर गए, शिर्क कर गए या ऐसा हो गया, तो आप क्या सवाल करेंगे? लोग कहेंगे ना तुम औलिया अल्लाह की दलील जो है कि वो बिदअत करके शिर्क पढ़ गए। मैंने कोई आपको दुनियादारी को किताब तो नहीं पढ़ाई ना, ताजदार मदीना का कुरान पढ़ाया। मैं ये कहता हूँ कि उसके लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज है, अगर अल्लाह का कुरान पढ़ाना है तो वो बिदअत के शिर्क नहीं है बल्कि हक का रास्ता है। औलिया अल्लाह हक का रास्ता है। और अगर अल्लाह ने मुझ में इतनी ताकत दी है तो मेरे मुर्शिद हुजूर है उसे बात की क्या बात होगी। इसलिए जो लोग औलिया अल्लाह से दूर करते हैं वो रब के कुरान से दूर करते हैं। अब 18 साल हो चुके हैं ना, जिंदगी का क्या पता है, कभी कोई शाम आ जाती तो ये एक कुरान के हाफिज होकर कुरान ना पढ़ सके तो इनकी जिंदगी शाम कैसी गुजरती। आज ये कितने आंखों के अंदर आंसू है, कितने खुश हैं और कितने मुतमईन है कि जिसके लिए मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, जिस रास्ते पर मैं पूरी जिंदगी चला और जिस कुरान को मैंने हर जगह पे सुनाया, उस कुरान से मैं महरूम हो गया। आज वली की बारगाह में आया तो कुरान। एक बात जी, यकीनन यहाँ के लोग हजरत साहब को बड़ी अच्छी तरीके से जानते होंगे। यहाँ पर एक बात कहनी नहायत जरूरी है कि जो लोग कहते हैं कि जिस तरह से अभी सरकार जी ने इनके अंदर हाजिरी की, 18 साल से वो अंदर था, बंदा मुसलमान है अंदर काफिर है, ठीक है। और अब जिस तरह से इन्होंने कुरान करीम सुनाया, रूह खुश हो गई। सरकार जी ने एक फूंक मारी, 18 साल लोग जिद्दोजहद करते रहे, ये बंदा बोल नहीं सका, कुरान करीम नहीं पढ़ सका। एक बात अगेन ये कहनी जरूरी है सरकार जी की मौजूदगी में कि जो लोग कहते हैं कि आप जब वो दिखाते हैं तो लोग इस तरह से कर रहे होते हैं, तो हमने नहीं कहा। इनके अंदर जो चीज थी वो नुमाया करना मकसूद था। अगर किसी को शक हो तो ये हजरत साहब हैं, हजरत साहब भी यकीनन यहाँ पर पहली मर्तबा आए होंगे, ये भी पहली मर्तबा आए हैं और यहाँ पर इनको शफा मिली है। यहाँ पर कोई नाटक कोई ड्रामा नहीं होता। जो लोग ये बकवास करते हैं उनके लिए एक मर्तबा सरकार जी की मौजूदगी में हम अलल ऐलान करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर कोई चीज फेक नहीं होती। यहाँ पर आने वाला मरीज भी सच्चा होता है, मुर्शिद करीम का फूंक भी सच्चा है। और एक ही फूंक से अल्हम्दुलिल्लाह, अगर 18 साल की इसकी जो इसका गला बांधता है, ये कुरान करीम नहीं पढ़ सकता था, अगर ये बोल सकता है तो यहाँ पर माजूर भी चलते हैं, यहाँ पर मिर्गी वाले भी ठीक होते हैं, यहाँ पर शुगर वाले भी ठीक होते हैं। और यहाँ पर ऐसी ऐसी करामतें जो हमने रिकॉर्ड की, अपनी आंखों से मैंने देखी, लोगों को बताया कि आंखों से जंजीरें निकलती हैं। कोई यहाँ पे धोखा नहीं होता, यहाँ पे सब कुछ सच दिखाया जाता है। तो खुदा का खौफ करें जो लोग फजूल ज़बान चलाते हैं। कभी आए ना
آپ اپنا گیٹ اپ چینج کر کے ہیں. آج سرکار جی کی موجودگی میں میسج دے رہا ہوں کہ گیٹ اپ چینج کریں. بھائی صاحب آئیں, دیکھیں, ان لوگوں سے ملیں, ان سے پوچھیں, ان کے سر کے اوپر قرآن رکھیں. کیا کبھی یہ لوگ ادھر آئے ہیں؟ اگر یہ آئے ہیں تو ان کو شفا ملی ہے. اگر سچ ملی ہے تو آپ اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھیں اور کوشش کریں کہ وہ کام کریں جس سے آپ کی آخرت بھی بہتر ہو جائے. میں یہ کروں گا کہ ہماری بستی سے پہلے بھی جناب کے آستانے پہ ایک شخص آیا تھا, انہوں نے ان کی رہنمائی کی تھی, تو انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا, وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوئے جناب کے دم سے اور دعا سے. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جتنے ان آپ کے آستانے سے اس بھائی کو تویزات دیے گئے, بھائی اس نے کہا اتنے تویزات میں نہیں لے جاؤں گا. تو اس بھائی نے کہا جس نے دیے تویزات, انہوں نے کہا لے جاؤ آگے لوگوں کو دو. یہ بھائی نے مجھے بتایا آج عصر کی نماز جب میں پڑھا کے اٹھا ہوں تو کہنے لگے وہ تویزات انہوں نے جتنے لوگوں کو دیے اللہ کے کرم سے وہ سارے لوگ ٹھیک ہوئے. سبحان اللہ, اللہ کے کرم سے اور آپ جناب کی دعا سے اور جناب کے. آپ پڑھے کیا, آپ کی تعلیم کیا ہے؟ جی میں الحمدللہ رب العالمین ایک عالم دین بھی ہوں, تخصص فی الفقہ والافتاء کورس بھی میں نے کیا ہے الحمدللہ, یعنی مفتی کورس. مفتی کورس. جی جی. تو آپ نے کیا پڑھا ہے حضرت؟ حفظ کیا. کتنی عمر میں حفظ کیا تھا؟ تقریباً 15-16 سال. 15-16 سال. 18 سال نہیں پڑھ سکے. نہیں پڑھ سکے. آپ کو قرآن پڑھ کے کیا محسوس ہو رہا ہے, کیا فیلنگ ہے؟ مزہ آ رہا ہے. مزہ آ رہا ہے, خوش ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. خوش ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ زندگی مزہ میں کھولنا چاہیے زندگی. اللہ بلوچی میں بول رہے ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے اور لمبی زندگی دے. اردو نے 18 سال کے بعد دیکھیں سہیل صاحب, جنہوں نے 18 سال کے بعد قرآن کریم پڑھا ہے, بس بات کیا ہے نا, وہ کہتے ہیں نا مورخ نو کی پن نصیحت پتھر نو کی پالا تا کالا کمل مل تو یہ پھر کالے دا کالا. بات یہ جو اندر سے ہی نیتن طور پہ ہی کالا ہے, جس نے نہیں ماننا ہے. ابو جہل نے سارا کچھ دیکھنے کے باوجود نہ مانا تو آواز کرنی نے محبت میں کہاں مان لیا تھا. جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے, ہم اسے کہتے تو نہیں ہیں لیکن یہ لمحہ فکر ہے. بس یہ لمحہ فکر ہے. میرا میسج ہے, بس ہمارا یہ جو میسج ہے نا, یہ لمحہ فکر ہے کہ 18 سال تک اللہ کے قرآن, حافظ قرآن, ایک قرآن پڑھنے سے معذور رہا یا نہیں پڑھ سکا, ایک پھوک لگی اللہ نے قرآن پڑھا دیا. کتنی لاکھوں کرامتیں ہیں, لیکن آج میں خوش ہوں کہ اللہ کا قرآن, اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اس کی پاک کلام کو کسی کے سینے میں جو چھپی ہوئی تھی اس کو عیاں کیا, جو بول نہیں سکتا, جو پڑھ نہیں سکتا تھا. اس لیے اس سے بڑی اور کوئی کرامت ہو نہیں سکتی, بالکل نہیں ہو سکتی, اس سے بڑی اور کوئی کرامت ہو نہیں سکتی. اس لیے تو بس یہ میں آپ کے لیے حافظ صاحب یہ دعا کرتا ہوں, ایک ضروری میرا پیغام یاد رکھنا ہے. یہ قرآن کہاں سے پڑھا جاتا ہے؟ یہ سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہوتا ہے, حضور کی محبت سے پڑھا جاتا ہے. ہماری بھوک کے اندر اور کوئی طاقت نہیں ہے, حضور کی محبت ہے. قاری صاحب آپ سے بھی ایک درخواست ہے جی, یقیناً رمضان المبارک آئے گا انشاءاللہ, ہم بھی انشاءاللہ زندگی میں شرط نہیں, جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو دربار عالیہ کے لیے اور آستانہ کے لیے اور اسپیشلی سرکار جی کی دراز زندگی کے لیے دعا کیا کیجیے, کیونکہ یہاں پر لاکھوں لوگوں کی امیدیں ہیں, لاکھوں لوگ اس آس میں ہوتے ہیں کہ ہم وہاں پہ جائیں گے ہمیں شفا ملے گی. اور آپ حافظ ہیں تو جب بھی آپ دعا آپ کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سرکار جی کے لیے ضرور دعا کیجیے. آپ خوش ہیں؟ بہت سلامت حضرت, بہت سلامت, بہت سلامت, خوش ہیں. اب پڑھتے ہی رہیں گے, آخری سانس تک انشاءاللہ پڑھتے ہی رہیں گے. تاجدار ختم نبوت